इन दिनों भारत में हार्ट अटैक की घटनाओं में दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है और चिंता की बात यह है कि कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या आए दिन देखने को मिल रही है। कहीं शादी में बैठे बैठे स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, तो कहीं जिम में पसीना बहाने वाले नौजवान को हार्ट अटैक आ जाता है। बीते दिनों जब हैदराबाद, मध्य प्रदेश, मुंबई और इस जैसे कई सारे जगहों से करीब आधा दर्जन हार्ट अटैक की घटनाएं सामने आ गईं, तो सोशल मीडिया पर हार्ट अटैक ट्रेंड करने लगा। उसे देखकर लोगों के माथे पर पसीना आ गया और लोगों की दिलचस्पी ये जानने में बढ़ गई कि आखिर इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हार्ट अटैक का कारण क्या है। तो दिल के डॉक्टर्स इस पर क्या कुछ कहते हैं, आइए डिटेल में इसको समझते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर महिलाओं को हार्ट अटैक्स क्यों कम आते हैं। तो दरअसल हार्ट अटैक का कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस। आसान भाषा में कहें तो हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल यानी एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ का जम जाना। एथेरो का मतलब होता है फैट और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है जम जाना, यानी जब कोलेस्ट्रॉल धमनियों में बढ़ जाता है तो खून की पासिंग जो होती है वो प्रेशर के साथ होती है और अटैक आ जाता है। लेकिन सही समय पर इलाज मिल जाने के कारण इंसान की जान बच जाती है। डॉक्टर हमें ये बताते हैं कि अगर फैट दिमाग में बढ़ जाए तो स्ट्रोक हो जाता है, अगर किडनी में हो जाए तो किडनी फेल हो जाता है, यही फैट अगर लीवर में हो जाए तो लीवर फेल हो जाता है, और अगर यही फैट दिल की धमनियों में जमा हो जाए तो दिल फेल हो जाता है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। अच्छा, इतना समझ लेने के बाद अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल जमा ही क्यों हो जाता है। तो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि इसके पीछे खान पान एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, समोसा, कचौड़ी, दही भल्ला यानी कि जंक फूड का अधिक मात्रा में कंज्यूम करना। दूसरा, स्मोकिंग और शराब का सेवन करना। नंबर 3, प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 4, बीपी और शुगर लेवल का बढ़ जाना, ये भी हार्ट अटैक का कारण बनता है। और नंबर 5, स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव। नंबर 6, नींद का ना आना या नींद का कम आना। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण यही सब हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स आते हैं। अब आइए समझते हैं कि हार्ट अटैक को कैसे पहचानें कि दरअसल ये हार्ट अटैक है। तो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जब छाती में भारीपन महसूस हो तो समझ लें कि ये हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक में छाती में 1 से 2 किलो का भारीपन आ जाएगा और चलेंगे तो बढ़ जाएगा, बैठेंगे तो कम हो जाएगा, पसीना, घबराहट और बेचैनी होगी, यहाँ तक कि एसी में भी पसीना आएगा। अगर कोई ये कहता है कि दिल के आसपास दर्द होता है तो वो हार्ट अटैक का दर्द नहीं, कोई और दर्द हो सकता है। अच्छा, ये तो वो लोग थे जिनको दर्द के साथ हार्ट अटैक आया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दर्द नहीं होता है और हार्ट अटैक आता है, उनकी मौत हो जाती है। तो दरअसल 3 प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जिनको एंजाइना पेन यानी जो छाती में भारीपन महसूस होता है वो नहीं होता है और उसके बगैर ही हार्ट अटैक उनको आ जाता है। उसमें से नंबर 1 वो होते हैं जो शुगर के पेशेंट होते हैं, नंबर 2 फीमेल्स होती हैं, महिलाएं, और नंबर 3 जो बुढ़ापे में जिनको हार्ट अटैक आता है वो दर्द के साथ आमतौर पर नहीं आता है, बल्कि इसके अलावा घबराहट, बेचैनी, सांस में तकलीफ जैसी दूसरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एंजाइना पेन नहीं होगा। अब आपको बता दें कि साल 2002 में वर्ल्ड हेल्थ का एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि 4.5 करोड़ लोग हार्ट अटैक जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। इसी रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया था कि साल 2020 तक 1/3 मौतें इसी कारण हो जाएंगी। और आज हालत यह है कि डॉक्टर्स बताते हैं कि भारत में हर 7 मिनट में 2 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि हार्ट अटैक से मौतों के मामले में ऑफिशियली कोई आंकड़ा नहीं है, ये डॉक्टर्स का कहना है। डॉक्टर्स के मुताबिक दुनिया में 25 लाख लोगों की मौत का कारण हार्ट अटैक डिजीज है। नारायण हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल शर्मा और डॉक्टर अंकित माथुर ने बताया कि वर्ष 2030 तक यही आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारत में होने वाले कुल हार्ट अटैक का 50% 50 से कम उम्र और 25% 40 से कम उम्र के लोगों में होता है। इतना जानने के बाद अब आइए आपको बताते हैं कि अगर हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करना चाहिए। इस केस में आपको 3 काम करना चाहिए। नंबर 1, एस्प्रिन की गोली 325 mg की, इसको चबा के खाना है, और अगर चबा नहीं सकते तो कम से कम पानी में घोल करके उसको लेना है। नंबर 2, रोसवास्टेटिन 40 mg, और नंबर 3, क्लोपिडोग्रेल 75 mg की 4 गोलियां। इन तीनों गोलियों को लोडिंग डोज कहते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर सही समय पर ये तीनों दवाएं ले ली जाएं तो 45% डेथ रेट को कम किया जा सकता है। अगला सवाल यह है कि हार्ट अटैक की कितनी देर बाद डॉक्टर तक पहुंच जाना जरूरी है। तो इसका जवाब यह है कि जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर तक पहुंच जाना जरूरी है, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक के 1 घंटे का बाद का जो पीरियड होता है उसी को गोल्डन आवर बोलते हैं। तो इस गोल्डन आवर में अगर कोई भी डॉक्टर के संपर्क में आ जाता है, डॉक्टर तक पहुंच जाता है, तो डॉक्टर उसकी जान बचा सकता है। लेकिन अगर इस गोल्डन आवर को मिस कर देता है तब तो फिर उसके लिए मुश्किल हो सकती है। अब आइए आपको आखिर में बताते हैं कि महिलाओं को हार्ट अटैक काफ़ी कम क्यों आते हैं, क्योंकि ये सवाल हाल ही में सुष्मिता सेन को आए हार्ट अटैक के बाद काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लगा। तो मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विमल जज्जर ये बताते हैं कि करीब 80% पुरुषों जबकि 20% से भी कम महिलाओं को हार्ट अटैक होते हैं। मामला यह है कि दरअसल महिला या पुरुष जब तक दोनों किशोर अवस्था में होते हैं तो दोनों में फैट नहीं जमा होने पाता, क्योंकि ये फैट हाइट वगैरह बढ़ाने और दूसरी ग्रोथ में इस्तेमाल हो जाता है।
लेकिन किशोर अवस्था क्रॉस करने के बाद पुरुषों में ब्लॉकेज की शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे ये ब्लॉकेज बढ़ती रहती है। जबकि महिलाओं में माहवारी की शुरुआत हो जाती है तो इसके कारण एस्ट्रोजन या महिलाओं के हार्मोन्स का सेक्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके नसों को ब्लॉकेज से छुटकारा मिल जाता है और लगभग 50 से 55 साल तक उनको मासिक धर्म आता है। तो करीब 50 से 55 साल तक तो उनको वैसे ही ब्लॉकेज से छुटकारा मिल जाता है। और अगर उसके बाद ब्लॉकेज की शुरुआत भी होती है तो ब्लॉकेज पूरी होते यानी हार्ट अटैक के लेवल तक ब्लॉकेज आते आते वो करीब 80, 90, 100 साल क्रॉस कर चुकी होती है। तो यही कारण है कि महिलाओं में हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों, आपका हार्ट अटैक से संबंधित इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए, क्योंकि हम इसी तरह के वंडरफुल वीडियोज़ बनाकर देते रहते हैं। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।